खर्च जो है कमाने का नीतीश कुमार पर पड़ रहा है और उन्हीं की कमाई सब खा रहे हैं। यहाँ जम्बो कमेटी होने के बाद भी नीतीश कुमार को 72 सीटों पे जो बढ़त मिली विधानसभा में, उसको लेकर के अब नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि हमें कुछ और एंगल। कई लोगों की छुट्टी होने का मतलब था कि ये सभी लोगों पर संदेह के दायरे घूम रहे थे। कुछ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहें। जिन लोगों पर ये भीतर ही भीतर आरोप लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना चाहते थे, वैसे लोगों को भी साइड किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्मा गया है। जदयू ने एक लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट के आने के बाद उनके ही पार्टी के अंदर काफ़ी घमासान मचा है। नीतीश कुमार ने जो अचानक से अपने कमेटी में बदलाव किया है, ये बदलाव नीतीश कुमार की कोई रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ, ऐसे ही नीतीश कुमार अपने पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करते, कोई बदलाव नीतीश कुमार नहीं करते, उसके पीछे की रणनीति होती है। नीतीश की नई कमेटी बनी है तो इससे आने वाले जो चुनाव हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उस पर कितना असर डालेगी, मुद्दा गरमाया है। इस पर हम चर्चा करने के लिए बाबा के साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे कि बाबा, नीतीश कुमार ने एक कमेटी का गठन किया था जब वो महागठबंधन छोड़ के एनडीए की तरफ आ रहे थे, और अब नीतीश कुमार चूँकि एनडीए का हिस्सा हैं, चुनाव जीत गए, सांसद भी उन्होंने जिता दिए, अब अचानक से अपने रणनीति में इतना बड़ा बदलाव करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या नीतीश कुमार ने भांप लिया है कि बीजेपी कुछ बड़ा खेल करने जा रही थी? देखिए, राजनीतिक रूप से या परिवार को अगर चलाना हो आपको, तो उसके लिए सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ती है जी। परिवार में जिस टाइप के भी लोग हों, सबको कोई ना कोई रोल देना पड़ता है और इस जिम्मेवारी का एहसास कराना पड़ता है कि आप भी इस परिवार के जिम्मेवार हिस्सा हैं। लेकिन अगर परिवार के किसी सदस्य को, या मान लेते हैं कि आपके 2 बेटे हैं, छोटी बहू को खूब अपमान दीजिए और बड़ी बहू को इग्नोर कीजिए, तो घर में विवाद तो होगा ही ना होगा। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला क्या सोच करके लिया है? हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला लिया गया है कि इस कमेटी में वैसे लोग रखे गए हैं जो नीतीश कुमार के इशारे पर या नीतीश कुमार के एंगल पे, उनके एजेंडे पर काम करेंगे। वैसे लोगों को बाहर किया गया है जो नकारात्मक थे। उन लोगों को मजबूरी में परिवार का हिस्सा बनाया गया था या जिम्मेवारी दी गई थी जिस जिम्मेवारी का वो निर्वहन नहीं कर पाया। 16 सीटों पे चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी और माफ कीजिएगा जनता दल यूनाइटेड, और 17 सीटों पे लड़ी थी भाजपा। इसके अलावा जब 40 सीटों पे सब चुनाव लड़े थे, तो इस बार के रिजल्ट और 2019 के रिजल्ट में अंतर आया है। अंतर के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि हर जिला में, हर विधानसभा में एक प्रभारी और जिलाध्यक्ष हुआ करते हैं जी। उनका रोल होता है कि उस विधानसभा और लोकसभा में वो अपनी मजबूती, अपनी पार्टी की पकड़ और संगठन को मजबूत रखें। आपने सुना होगा बूथ लेवल कमेटी, बूथ लेवल, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। पहले कांग्रेस इस तरह का मैनेजमेंट किया करती थी, अब हर दल इस तरह का मैनेजमेंट करती है कि बूथ लेवल पर हमारी कमेटी बनी हो, जिससे कि हमें पता चले कि हम कितना ज़्यादा सक्षम हैं और वोटों को कैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। बिल्कुल। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के 2024 का जब चुनाव परिणाम आया, तो नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि वो जो जम्बो कमेटी बनाए हुए हैं, उस कमेटी से फायदा उनको नहीं हो रहा है। लोगों को परिवार का अंग तो बना लिए, लेकिन खर्च जो है कमाने का नीतीश कुमार पर पड़ रहा है और उन्हीं की कमाई सब खा रहे हैं। मतलब मेहनत नहीं हो रहा है। परिवार में जब जिम्मेवारी दी जाती है तो उसके साथ साथ आपको परिवार का में अपनी पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है। सिर्फ एक पद दे देने से आपको नहीं होता है, आपको परिवार के लिए ज़रूरत जो चीज़ होती है उस चीज़ को जुटाना भी पड़ता है। चाहे कोई पैसा से करता है, कोई श्रम से करता है, कोई शरीर से करता है, कोई दिमाग से करता है। यहाँ जम्बो कमेटी होने के बाद भी नीतीश कुमार को 72 सीटों पर जो बढ़त मिली विधानसभा में, उसको लेकर के अब नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि हमें कुछ और एंगल बदलना चाहिए, कुछ ऐसे समर्पित लोगों को जिम्मेवारी दे जानी चाहिए कि अगर ये रत्नेश नहीं कर रहे हैं तो
मुकेश कर ले, मुकेश नहीं कर रहे हैं तो मनीष कर ले, मनीष नहीं कर रहे हैं तो फलाने कर ले। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया और कहीं ऐसा सोचा गया नीतीश कुमार के द्वारा, जो जैसा लग रहा है कमेटी को देखने में, कई लोगों की छुट्टी होने का मतलब था कि ये सभी लोगों पर संदेह के दायरे घूम रहे थे विभिन्न चुनावों में। जी। कुछ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहें। जिन लोगों पर ये भीतर ही भीतर आरोप लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करना चाहते थे, वैसे लोगों को भी साइड किया गया है। बिल्कुल। कुछ ऐसे लोगों को भी साइड किया गया है जो जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे उनका विरोध किए हैं। ये सारा सब कुछ जोड़ घटाव करके पूरा सर्वे के बाद जो नीतीश कुमार के पास इनपुट आया है उसके आधार पर ये किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया, आप जानते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। नीतीश कुमार के इस एक्शन का बड़ा रिएक्शन हो रहा है, बड़ा विस्फोट, बड़ा सुनामी आने की तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने, आज से आपको याद होगा कि जब वो एनडीए में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने अपनी कमेटी में बदलाव किया था, अध्यक्ष तक बदल दिए थे, सब कुछ अपने हाथ में कमान लिया था। ये सारी चीज़ें सब कोई जानते हैं जी। और नीतीश कुमार जब जब उनको कोई बड़ा फैसला लेना होता है तब तब इस तरह का परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं। अचानक से उन्होंने, आप देखे होंगे कि 2024 का चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली में घोषणा कर दिया कि संजय झा हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। उससे पहले उनका वहाँ का काम दो लोग दिख रहे थे, केसी त्यागी और ललन सिंह। दो व्यक्ति। अब इन दोनों के ऊपर सुपर बॉस बैठा दिया गया, संजय झा को। संजय झा को बैठाने के पीछे का कारण था कि संजय झा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जो जदयू भाजपा के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रखे, मतलब एक पुल बना रहे हैं, हाँ, पुल टूटे नहीं। वो उस तरह का मैनेजमेंट देखते रहें। और फैसला तो नीतीश कुमार को अल्टीमेटली लेना है, लेकिन संजय झा को सामने रख करके वो भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिला रहे थे कि हम आपके साथ हैं। हालांकि संजय झा का क्या पावर है आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। नीतीश, जब ललन सिंह इतने उनके करीबी हैं, उनके पावर को शून्य कर देते हैं, क्रिकेट तो संजय झा क्या है? क्रिकेट में नहीं होता है कि दोनों तरफ से एक खेलेगा, हाँ, रखा जाता है दोनों तरफ से, वैल्यू वाले कप्तान का होता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो नई कमेटी बनी है उस कमेटी को लेकर के इसमें सारा सब कुछ ध्यान दिया गया है। इस कमेटी में उपाध्यक्ष 10 बनाए गए हैं, महासचिव 49 बनाए गए हैं, इसके अलावा सचिव 46 रखे गए हैं, इसके साथ साथ प्रवक्ता 9 लोगों को बनाया गया है। अभी कुछ लोगों को और इसमें इजाफा भी किया जाएगा, बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, इसको हम 3 फेज में रख करके बात करते हैं। पहला फेज ये कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ी उन लगभग 185 लोगों को जो बाहर कर रास्ता दिखा दिया गया है। पुरानी टीम में से मात्र 75 लोगों को स्थान दिया गया है, यानी 72 सीटों पे 73 सीटों पे आपकी बढ़त विधानसभा मिली जी। उन्हीं में से 75 लोगों को आपने स्थान दिया है। कोई हो सकता है कि थोड़ा से पिछड़ भी गया हो, तो वो 75 लोग वही हैं जो बेहतर काम किए थे पिछले चुनाव में जी। उनको रखा गया है। बाकी के 185 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एक चर्चा जबरदस्त चल रही है, आप लोगों ने भी खबर किया ही होगा कि ललन सिंह को कमेटी से बाहर रखा गया है। हालांकि ये कमेटी बनाई तो गई है प्रदेश के लिए, तो इस कमेटी में ललन सिंह का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन ललन सिंह की उपयोगिता यहाँ होती है कि जब कमेटी बन रही हो तो ललन सिंह का मंतव्य लिया जाए। कमेटी में भले ही ललन सिंह नहीं हो, कमेटी में भले ही बाकी के केंद्रीय कमेटी में रहने वाले लोग नहीं हो, लेकिन मंत्रणा तो सबसे ली जाती है ना। बिल्कुल बाबा, केसी त्यागी भी हैं इस, हमने देखा कि लिस्ट में केसी त्यागी का नाम है, संजय झा का नाम है, इसके अलावा सांसद हैं उनका नाम है, जो बूलो मंडल थे उनका नाम है, जो राजद छोड़ के आए थे, इन लोगों का नाम है। लेकिन ललन सिंह वाकई में नहीं है, इनको फ्रेम में रखा ही नहीं। देखिए, नीतीश कुमार के कोर कमेटी और किसी भी राजनीतिक दल का संगठन से जुड़ा हुआ एक मेमोरेंडम होता है, एक संविधान होता है, उस संविधान के तहत चलती है। उस संविधान में ये होता है कि कौन कौन लोग बैठ करके और कमेटी का निर्णय करेंगे। उस कमेटी में बहुत सारे लोगों का नाम है, केंद्रीय नेतृत्व में भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का भी नाम है। लेकिन ललन सिंह से मंत्रणा नहीं किया जाना, ये ललन सिंह का कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है, इग्नोर करना है। और इसका परिणाम आगे हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, खास करके देख रहा हूं मैं कि राजपूत बिरादरी के बहुत लोगों से नाराज़गी भी है।
इसमें से रंजू गीता को बाहर किया गया है, जय कुमार सिंह को बाहर किया गया है, लक्ष्मेश्वर राय बाहर हो गए हैं, फिरोज आलम बाहर हो गए हैं, अशोक कुमार बाहर हो गए हैं, मुजाहिद आलम बाहर हुए, लखन ठाकुर बाहर हुए हैं, श्याम बिहारी प्रसाद बाहर हुए हैं, वीरेंद्र प्रसाद सिंह बाहर हुए हैं। इन लोगों को बाहर किया गया है और बाहर करने वालों की लिस्ट में ये बड़े नेता कहे जाते हैं। इसमें से बहुत सारे पूर्व विधायक हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है जी। इसके अलावा उस कमेटी में आप देखिएगा तो सामंजस्य 115 लोगों में बैठाने की कोशिश जो किया गया है, जिसमें से कुर्मी को, कोयरी को, ये दो ज़्यादा लौकुश समीकरण है, इसको अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया। 36 लोगों को इसमें स्थान दिया गया है। अति पिछड़ा पर भी फोकस किया गया, जो 36% उनकी जनसंख्या है, उस जनसंख्या वाले को 19 जो सीटें हैं वो दी गई है। उस समाज के दलित लोगों को दिया गया है 10 सीट, वैश्य को दिया गया है 10 सीट, यादव को दिया गया है 10 सीट, राजपूत को 9 सीट, इसके बाद अल्पसंख्यक को 7 से 8 सीट दिया गया है, भूमिहार को 7 सीट दिया गया, ब्राह्मण को 4 सीट, कायस्थ को 1 सीट दिया गया है। ये सभी समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस समीकरण में दो बातें बड़ा महत्वपूर्ण हैं और विवाद का यहीं से कारण शुरू होता है। हम काहे कह रहे हैं कि यहाँ से कमान से तीर निकल गया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे के कारण ये है कि कमेटी तो आपने बना दी, लेकिन इस कमेटी में दो लोगों को, एक को राष्ट्रीय में और एक को राज्य में आपने विशेष स्थान दे दिया है। आपने उमेश कुशवाहा को कंटिन्यू तो रखा है जी, उनको आपने पद से हटाया नहीं है, यानी कि जब तक उनका चयन नहीं होता तब तक उनको पद पे आप बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन उनके ऊपर आपने रविंद्र प्रसाद सिंह को, जो कुर्मी समाज से आते हैं, इनको आपने वरीय उपाध्यक्ष का जो स्थान दिया है, मतलब इसके मायने क्या है? एक पोस्ट बढ़ा दिया। पोस्ट तो आपने बढ़ा ही दिया, इसके साथ साथ वो आपके समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। आप कहते हैं कि हम लौकुश की पार्टी हैं, तो फिर उमेश कुशवाहा में क्या कमी था? किराइल थे, कहीं से वो झर झुर नहीं ना रहे थे। इतना दिन से जैसे आप कह रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं, बेचारे नील डाउन तो लीन डाउन, कह रहे हैं कि सीधा चल तो सीधा चल, कदम ताल तो कदम ताल, हर तरह से कर रहे हैं। 2 चुनाव उन्होंने देख लिया बिल्कुल। इसके अलावा तीसरे चुनाव की भी तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात उमेश कुशवाहा की कि मैनेजमेंट को ठीक रखते हैं, अच्छा रखते हैं। उमेश कुशवाहा को अगर कह दें नीतीश कुमार कि यहाँ दिन भर धूपवा में खड़े रहिएगा, तो बेचारे हिलेंगे अभी तक नहीं, सांस भी नहीं लेंगे। भले उनका जान चला जाए लेकिन सांस भी नहीं लेंगे, ऊपर टांग के सांस रख ले रहते हैं। ऐसा व्यक्ति को तो निश्चित रूप से आज के राजनीति में तो ऐसे लोगों की जरूरत भी है जी। तो आपने उनको बनाया तो सही, लेकिन या तो उनके इसी गुण के चलते आपको एक विशेष लोगों आदमी की जरूरत होगी, तो वो दूसरे समाज से भी हो सकता था। लेकिन आपने एक कुर्मी समाज के नेता को वरीय उपाध्यक्ष का पद देकर के ये साबित कर दिया कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम जाति पाति नहीं करते हैं, नीतीश सबके हैं, लेकिन नीतीश कुर्मी के हैं, ये आपने साबित कर दिया। चलिए उसके बाद दूसरा हम आपको बताते हैं केंद्रीय नेतृत्व में जी। संजय झा कौन है? तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी। ललन सिंह कौन है? तो पार्टी के सांसद और मंत्री हैं जी। बाकी के 12 को सांसद वहाँ हैं। केसी त्यागी सलाहकार भी हैं और आपके वरीय राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, आपके सलाहकार भी हैं। 77 को पोस्ट उनको दिया हुआ है जी। इन सब के बावजूद संजय झा को इतना अपना करीबी मानने के बावजूद मनीष वर्मा को आपने ऊपर कर दिया है। ये किस समाज से आते हैं? कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इसको अपने हिसाब से गाइड करना चाहते हैं। और जब आप परिवार के किसी भी सदस्य कैसे राय मशवरा नहीं लीजिए, मंत्रणा नहीं कीजिए, तो उसकी नाराजगी आपके परिवार में बढ़ती है और वो नाराजगी या तो खाने के टेबल पर नजर आ जाएगी। अब जिसे मान लेते हैं अभी हम बड़ी बहू और छोटी बहू की बात कर रहे हैं, किसी दिन बड़ी बहू घर में है, छोटी बहू मैके चली गई है, खाना रोज वही बनाती है। मौका मिला बड़ी बहू को, बड़ी बहू आज खाना बना दो, सब कुछ बढ़िया बनाएगी, लेकिन उसमें नमक जो है 2 चम्मच ज़्यादा डाल देगी, बस उसी पे शुरू हो जाएगा विवाद। यहाँ से विवाद शुरू हो गया। बुलाइए उसको, तो उसी से कहने बनवा लेते हैं, कहला हमको कहते हैं आप लोग बनाने के लिए, घर में विवाद हो जाएगा। और विवाद छोटा हो या बड़ा हो, विवाद हो जाएगा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हम काहे कह रहे हैं कि तीर कमान से निकला, तो हमने 3 लोगों का नाम लिया। एक उमेश कुशवाहा का, दूसरा हमने ललन सिंह का नाम लिया और तीसरा केसी त्यागी का नाम लिया। हमने एक खबर किया रत्नेश, केसी त्यागी ने जिस तरह से अपना स्टेप बढ़ाया है और जाकर के इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुए हैं,
वो ये साबित करता है कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी संबंध रिश्ता एनडीए से नरेंद्र मोदी से बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन केसी त्यागी का एंगल कुछ और है। यह हो सकता है कि नीतीश कुमार के ही द्वारा इस तरह की बात कही गई हो और उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसको लेकर के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में केंद्र सरकार और एनडीए सरकार की, इससे पहले तो कोई उस पर आरोप नहीं लगा रहा था। ये युद्ध आज तो शुरू हुआ नहीं है, निरंतर जारी है। 2.5 महीना पहले भी यही नहीं, 1992 से आप कहते हैं कि हमारा फिलिस्तीन के साथ संबंध है, लेकिन इजराइल के साथ भी हमारा संबंध है। ये आप कहते हैं कि इजराइल ने हमें जब कारगिल युद्ध हुआ था तब हमें मदद किया था, हथियार दिया था, तो हम भी उसको देंगे। अब आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने का कारण क्या है? इसलिए ना आप कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 240 पर हैं। मतलब नरेंद्र मोदी 240 हैं, अगर हमें 240 के अलावा ऑफर मिलेगा तो हम जा भी सकते हैं उधर। एक एंगल तो ये हो गया रत्नेश, और दूसरा एंगल ये हो गया कि चुपचाप से जाते हैं पटना से ललन सिंह, कमेटी में उनसे राय मशवरा नहीं लिया जाता है, आते हैं तो उनके आगे पीछे कोई खड़ा नहीं होता है। एयरपोर्ट पे पहले आते थे तो मार भीड़ लग जाता था कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अब बेचारे एयरपोर्ट पर आते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं तो गाड़ियों नज़र नहीं आता, ड्राइवरों नज़र नहीं आता है, अकेले आते हैं, अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी तो मान सम्मान चाहिए। अब तो केंद्रीय मंत्री हैं भाई, जिसके लिए वो इतना संघर्ष किए, बिल्कुल अपने पूरे राजनीतिक कैरियर को उन्होंने दांव पे लगा दिया था इसी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। कल हम जब गए थे जदयू कार्यालय में तो पहले बड़ा एग्रेशन के साथ बोलते थे, जदयू का स्टैंड रखते थे, लेकिन कल बड़े खामोश होकर ललन सिंह निकल गए वहां से, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बिल्कुल, ललन सिंह को देखिए, ललन सिंह के पावर को कम किया गया है और ललन सिंह अपना पावर बढ़ाने के लिए, आप देखिएगा चुंबक को कि दोनों धुरी सटाइएगा ना तो एक भागने लगता है, अपोजिट धुरी अपोजिट, हाँ भागने लगता है। उसी तरह से आजकल जदयू के लोग जो हैं वो ललन सिंह को देखते भागने लगते हैं। तो ललन सिंह उसके लिए भी इंतजाम कर दिए हैं। इंतजाम है कि उन्होंने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को लेकर के अपना एक बेहतर सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जेडीयू की नई कमेटी बनने के बाद सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई लोग हैं इसमें। अशोक चौधरी के लोग कहाँ नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी के कई लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनको कोई स्थान नहीं मिला है, पहले भी नहीं मिला था, बाद में फिर एडजस्टमेंट किया गया था। मतलब बेटी को टिकट देके तो अशोक चौधरी फंस गए हैं। नहीं, वो तो एक अलग मैटर हो गया रत्नेश, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब नीतीश कुमार की बात आती है और नीतीश कुमार की कमेटी की जदयू की बात आती है, तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि जदयू जो है नीतीश तक ही सीमित है। नीतीश के बाद कौन? हालांकि अब तक रिकॉर्ड रहा है कि किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है, लेकिन चूंकि सांगठनिक बात है और ऐसे लोगों में लोगों को जोड़ना होता है, तो अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने फैसला तो बेहतर लिया है, लेकिन हर फैसले सही नहीं का कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन होता है। और वो एक्शन रिएक्शन कितना हद तक होता है, कितना आपको डैमेज करने वाला होता है। एक होता है चर्चा होती है, आपका नुक्ताचीनी होता है, आपके फैसले पर आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन रिएक्शन नहीं होता है उसका। एक्शन फिर एक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन का एक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार के इस फैसले का एक्शन नजर आ रहा है कि एक तरफ पार्टी के भीतर जिन लोगों का स्थान नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, वो काफ़ी नाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में 2025 के चुनाव में क्या होगा आप समझिए सकते हैं। यानी कि तीर कमान से निकल चुका है और जिस जगह पे वो जा रहा है वहाँ जाते ही बड़ा विस्फोट होगा। देखते हैं नीतीश कुमार की पार्टी का अगला स्टैंड क्या होता है। मुद्दा गरमाया कि आज के इस विश्लेषण में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर हम आपको लगातार खबरें अपडेट करके बता रहे हैं। अपनी राय रखिएगा, जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।